नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों मेरे पास होगोरोमो बजीज के 3 जोड़े हैं। उन 3 जोड़ों में से सिर्फ एक जोड़े ने ही ब्रीड की और उसकी मटकी में काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। और अब उस जोड़े ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। प्रॉब्लम ये की है कि जोड़े ने अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया है। तो अब मुझे उन बच्चों को जो है वो निकाल कर उस मटकी से दूसरी मटकियों में, कॉलोनी की मटकियों में उन बच्चों को शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करता हूँ और क्या क्या जो है हुआ इस मटकी में, क्यों मारना बच्चों को शुरू किया, मैं वो भी साथ में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये देखें, ये एक जोड़ा ये है, इसने अभी तक ब्रीड नहीं की है। मेल स्पेंगल का है और फीमेल वाइल्ड ब्लू है। ये देखें, ये दोनों ही स्पेंगल हैं। तो अभी इनकी ब्रीडिंग नहीं हुई है। एक जोड़े ने ब्रीड की है, तो वो जोड़ा भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इस जोड़े का मेल जो है वो तो होगोरोमो है, लेकिन फीमेल जो है वो क्रस्ट की फीमेल है, क्रस्टेड है फीमेल, स्पेंगल में है। तो इस जोड़े की फर्स्ट ब्रीड है और फर्स्ट ब्रीड में ही इसने जो है वो 6 बच्चे निकाले और अच्छे से अपने बच्चों को भी ये पाल रहा था। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले इनकी मटकी चेक की, मैंने देखा एक बच्चा सबसे छोटा था, तो उस छोटे बच्चे को मैं ऑलरेडी कॉलोनी में शिफ्ट कर चुका हूँ। तो फिर मैं एक दिन बाद फिर से मैंने मटकी चेक की, 1-2 दिन बाद, तो मैंने देखा कि ये जोड़ा जो है वो अपने बच्चों को जो है वो मारना शुरू कर दिया है। इसके प्लकिंग करना शुरू कर दिया, मेल फीमेल दोनों नहीं। ये देखें, घाव आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चों के फेदर पर। जिन बच्चों के फेदर आ गए हैं उन पर आपको साफ जो है वो तीनों बड़े बच्चों पर जो है वो ब्लड आपको निकला हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया है? अभी 2 से 3 दिन पहले मेरी नज़र इस मटकी पर पड़ी थी, तो मैंने देखा फीमेल जो है वो मटकी को साफ़ कर रही थी। मटकी की जो भी गंदगी होती है उसे वो बाहर फेंक रही थी। तो मैंने कहा चलो ये इस फीमेल को टाइम लगेगा, तो मैं मटकी को खुद ही साफ़ कर देता हूँ। और मैंने मटकी वापस साफ़ करके लगा दी। लेकिन मुझे पता था कि अब वो प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होगी, क्योंकि फ़ीमेल मटकी को साफ़ करना फीमेल ने शुरू कर दिया। इसका मतलब वो दोबारा ब्रीडिंग मूड में आ गई है। तो ऐसे में मैंने कहा कि चलो इसको 1-2 दिन बाद चेक करेंगे। और जब मैंने चेक किया तो ये सब देखा जो अभी आपके सामने है। तो अभी ये मटकी निकाल रहा हूँ मैं बाहर, बच्चे आपको अच्छे से दिखा दूंगा। और इन बच्चों को अब हम लेकर चलेंगे कॉलोनी के अंदर और देखेंगे इनकी साइज़ के बच्चे जिस मटकी में होंगे वहाँ हम इन बच्चों को जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये सबसे बड़ा बच्चा है और ये होगोरोमो निकल गया है। एक बच्चा ये होगोरोमो मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्लावर जो है इसके फ्लावर देखें, फ्लावर बनना शुरू हो गए हैं इसके ऊपर। ये देखें फ्लावर है, ये देख लें। तो ये बच्चा मुझे प्रॉपर होगोरोमो बनेगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जो है इसमें हो सकता है कि पूरी क्वालिटी होगोरोमो की ना आए, क्योंकि कई बार होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग हम जब कराते हैं तो एक फ्लावर आ जाता है या प्रॉपर फ्लावर नहीं आ पाते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। खैर आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये दोनों बच्चे हैं और देख लें फेदर इन्होंने नोचना शुरू कर दिया। और अभी मैं अगर यहाँ से इनको नहीं निकालता हूँ तो हो सकता है कि ये इनको मारना भी शुरू कर दे, क्योंकि वीडियो में आपने देखा ही कि मेल फीमेल दोनों ही जो है वो इनके फेदर नोच रहे हैं। तो ये देखें, ये कॉलोनी में मैं लेकर आ गया हूँ और ये मटकी देखें, एक मटकी हमें मिली है। यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं और एक बच्चा काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो है कॉलोनी में प्रॉपर इसी साइज़ के बच्चे मुझे देखने को नहीं मिले हैं। मैंने मटकियाँ चेक कर ली है, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं तो उन बच्चों को भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी इन 2 बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर दिया है और इस मटकी के जो दोनों बच्चे अभी मैं निकाल रहा हूँ इनको भी अब किसी दूसरी मटकी में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बच्चा जो आपको टेढ़ा टेढ़ा घूमता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि इसको क्या पैरालाइज हो गया या इसकी गर्दन जो है वो मुड़ गई है, अकड़ गई है। ऐसा नहीं है। होगोरोमो में जो बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, उनकी गर्दन जो है वो इसी तरीके से टेढ़ी रहती है, तो बाद में धीरे धीरे ये सही हो जाते हैं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं जो ये होगोरोमो के जोड़े लाया था और जब ये बच्चे थे, जस्ट सेल्फ हुए थे, तब मैं लाया था। और उनमें से एक बच्चा जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से टेढ़ी गर्दन किए हुए था, तो बाद में वो बिल्कुल सही हो गया। और जहाँ से मैं लाया था उस भाई ने भी बोला था कि ऐसे होते हैं, फिर सही हो जाते हैं, और सही हो भी गया था। तो अभी देखें, ये 2 बच्चे मैं निकाल रहा हूँ। इनमें से एक बच्चा जो है
यहाँ शिफ्ट करेंगे इस मटकी में। इस साइज़ के बच्चे हैं और ये देख लें वो मटकी काफ़ी हाइट पर लगी हुई है। तो अभी एक बच्चे को यहाँ से लेते हैं और यहाँ इस मटकी में ऊपर वाली मटकी में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्पेंगल का जोड़ा है, काफ़ी हाइट पर है ये मटकी। तो अभी इस एक बच्चे को भी हमें किसी दूसरी मटकी में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी लेकर चलते हैं जल्दी से और डालते हैं किसी दूसरी मटकी में जहाँ पर इसी साइज़ के बच्चे हों। तो ये सेपरेट केज में एक जोड़ा लगा रखा है मैंने, ग्रे का जोड़ा है। येलो हेड देखें, ऑफलाइन बेस्ट क्वालिटी, और 3 बच्चे इस जोड़े के निकले हैं और अच्छे से पल गए हैं। तो ये बच्चा यहीं पर शिफ्ट करते हैं, जोड़ा पाल लेगा। ये फीमेल ये काफ़ी एग्रेसिव है। ये देखें बिल्कुल उस बच्चे को मैंने डाल दिया, वो पीछे गया, जो बच्चा वही है। तो इसी साइज़ का बच्चा एक और छोटा है मटकी में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सेप्ट फीमेल कर लेगी। आप भी जब भी शिफ्ट करें कोशिश करें कि एक ही साइज़ में हो। बड़ा बच्चा शिफ्ट ना करें जिसके पूरे फेदर आ गए हैं, क्योंकि फीमेल उनको पहचान लेती है, जोड़ा उनको पहचान लेता है कि ये उनका बच्चा नहीं है। तो अब ये देखें ये 3 बच्चे और बचे हैं, अब इनको शिफ्ट करना है। इस एक बच्चे को मैं जिस मटकी में शिफ्ट करने जा रहा हूँ उस मटकी में ऑलरेडी इसी ओगोरोमो का बच्चा मैंने शिफ्ट किया था। ये देखें ये एक बच्चा यहाँ पर है, छोटा है काफ़ी, और ये जो बच्चा अभी मैं डाल रहा हूँ इस मटकी में काफ़ी बड़ा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये फीमेल इसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि जब फेदर नहीं आए हुए होते हैं, बच्चा काफ़ी छोटा होता है, तो चांसेस होते हैं कि फ़ीमेल उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बस उसकी मटकी में पहले से बच्चे होने चाहिए। ये मैंने जो छोटा बच्चा शिफ्ट किया, ये बिल्कुल छोटा मैंने शिफ्ट किया था जब ये अंडे में से निकला ही था, 1-2-3 दिन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब मैंने शिफ्ट किया था और ये फीमेल इसको पाल रही है। तो अभी ये 2 बच्चे बचे हैं, तो इनको भी लेकर चलते हैं और शिफ्ट करते हैं जहाँ इसी की साइज़ के बच्चे हों। हालांकि इस साइज़ के बच्चों वाली मटकी मुझे कहीं नज़र नहीं आई है, तो छोटे बच्चे हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा मुझे। हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि अभी इनके फेदर जो हैं वो पूरे नहीं आए हैं। तो लगभग इस तरह के बच्चे जो है वो जोड़ा एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखें यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस बड़े बच्चे से भी जो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस मटकी में बड़े बच्चे ही हैं, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैंने कहा कि बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने चाहिए कि छोटे बच्चे और आप बिल्कुल बड़े बच्चे शिफ्ट कर दें जिनके बॉडी पर रुए आ गए हैं, फेदर निकलना शुरू हो गया। तो इतना लंबा अंतर होगा तो हो सकता है कि चांसेस बन सकते हैं कि फ़ीमेल उसको एक्सेप्ट ना करें। अब इन बच्चों को देखें, अंतर तो है लेकिन बच्चे बिल्कुल छोटे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर भी अभी रुए भी नहीं आए हैं और कोई फेदर भी नहीं आए हैं। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेगी फ़ीमेल। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और होगोरोमो की मटकी वापस हम लगा देते हैं केज में, ताकि ये दूसरी ब्रीडिंग की भी तैयारी कर लेगा। और आगे देखते हैं कि ये जोड़ा फिर से इसी हरकत को दोहराता है या आगे चलकर ये सही ब्रीड करता है। कई बार होता है कि बच्चे होते हैं मटकी में और जोड़ा जो है दोबारा ब्रीडिंग मूड में आ जाता है, तो ऐसा भी हो जाता है। मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने शिफ्ट कर दिया। आपके पास अगर ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ प्लकिंग शुरू की है, तो बस आपको नज़र रखना है, और अगर फिर मारना शुरू कर दे तब तो फिर उन बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा और हैंड फीड के थ्रू बाल पालना पड़ेगा, अगर आपके पास कहीं शिफ्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो। क्योंकि जोड़ा ऐसे टाइम में बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वो चाहता है कि मटकी में जो बच्चे हों वो जल्दी से वहाँ से निकले और फीमेल दोबारा अंडे दे। उसी के चलते ये अपने बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि ऐसा हो रहा है तो अपडेट आपको दी जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे सेटअप में बर्ड्स की एक्टिविटी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।